अब ये उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करना क्या होता है, तो उसका सीधा मतलब है जो आपने देखा जो हुआ, यानी तख्ता पलट। भारत में इसकी कोशिश लंबे समय से की जा रही है। भारत सरकार लगभग 20,000 NGOs के FCRA लाइसेंस कैंसिल कर चुकी है, जिनको विदेशों से फंडिंग मिलती थी अलग अलग NGOs के जरिए यही सब धंधा चलाने के लिए। ये जो पिछले सालों में आपने आंदोलन देखे, चाहे वो तथाकथित किसान आंदोलन हो, जब मैं कहता था तथाकथित किसान आंदोलन तो बहुत से लोगों को बड़ा बुरा लगता था कि किसानों का आंदोलन है और तथाकथित कह रहे हैं। जब मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, कहा था कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था उसके बाद, उस पर भी बहुत से लोगों ने नाराज़गी जाहिर की थी कि डेमोक्रेसी में ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने की कोशिश विदेशी पैसे से, विदेशी मदद से आप कर सकते हैं, और उसको रोकने के लिए कहना डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाता है। ये तर्क वीरों का तर्क देखिए। तो जब से मोदी आए हैं, मोदी के आने से पहले से भारत के चुनाव आयोग ने एक MOU साइन किया 2012 में। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी केंद्र में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे SY कुरैशी। अमेरिका की एक संस्था है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स, उसके साथ MOU साइन किया गया। सवाल यह है कि क्यों साइन किया गया, और अलग अलग तरीकों से NGOs के जरिए पैसा आया। तो 2014 में खास टारगेट किया गया। किसको टारगेट किया गया? देश के वंचित वर्ग को, और भी स्पष्ट करें तो दलितों, आदिवासियों को, कि वो एक खास तरह से वोट करें। और ये मोदी के आने से पहले, यानी मालूम था 2012 से ही कि कांग्रेस का लौटना मुश्किल है। उस समय ये मालूम नहीं था कि मोदी आ जाएंगे, लेकिन जो भी आए उसको रोकने की कोशिश थी। और जब मोदी आ गए तो वो कोशिश और बढ़ गई। 2014 से पहले पैसा आया, और 2014 में जब उसका नतीजा नहीं आया और मोदी जीत गए, उनकी सरकार बन गई, तो ये पैसा लगभग 80% कम हो गया। इससे आप समझिए ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए था। 2019 में भी पैसा लाने की कोशिश हुई, लेकिन भारत सरकार और भारत सरकार की एजेंसियां सजग थीं। तमाम ऐसे NGOs का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया कि वो विदेशी फंडिंग नहीं ले सकती, तो वो पैसा उतनी बड़ी मात्रा में आ नहीं पाया।